Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new Oxford Modern English Books 8. चैप्टर नंबर 3 द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव. अपने नाम से ही सस्पेंस से भरपूर कहानी है. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग स्टोरी है. इंशाल्लाह हम इसको रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसके वर्ड मीनिंग्स, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, पेंसिल्स हाथ में रखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा. वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहाँ पर सबसे पहला तो आप टाइटल देख लीजिए. इट मीन्स द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव. ठीक है, डाइंग डिटेक्टिव. डिटेक्टिव कहते हैं किसी स्पाई को, जासूस को, यानी एक शख्स जो छुप कर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है या छुप कर कोई मालूमात हासिल करता है, जिसको उर्दू में आप जासूस कहते हैं. इमरान सीरीज़ अगर किसी ने पढ़ी हो या पढ़ रहे हो तो वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि नॉवेल्स जासूसों से भरपूर होती है. ठीक है, तो ये भी एक डिटेक्टिव की ही कहानी है और उसी की जो है जासूसी से मुताल्लिक़ ये कहानी है जिसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं. ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन, अ फिक्शनल डिजीज़ इन्वेंटेड बाय कोनैन डॉयल. कोनैन डॉयल इसके ऑथर हैं, इसको लिखने वाले हैं और उन्होंने एक फ़र्ज़ी बुखार का नाम रखा है, दैट इज़ ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन. ठीक है, कैब कहते हैं हॉर्स ड्रॉन कैरेज फॉर हायर. आज भी हम जो पुलिस की, गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं उसको कैब कहते हैं कि कैब बुक करा ली, या जो गाड़ी हम टैक्सी वगैरह के तौर पर यूज़ करते हैं. पहले ज़माने में जिस वक्त की ये कहानी है 80s की है ये कहानी स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉनन जो डॉयल है हमारे पास ऑथर, वो 1800s और 1900s के बीच के हैं. ठीक है, तो ये उस वक्त की कहानी है जब जो है वो गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी वगैरह हुआ करते थे. तो ये उसको कह रहे हैं. कॉन्टेजियस ऑफ अ डिजीज स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कॉन्टेजियस किस कहते हैं? एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली बीमारी, जैसा कि हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कोरोना को. ठीक है, तो कोरोना जो थे वो कॉन्टेजियस डिजीज थी. गॉन्ट कहते हैं लीन एंड लुकिंग अनवेल ड्यू टू एज, सफरिंग और हंगर. तो बीमारी की वजह से, भूख की वजह से या बुढ़ापे की वजह से आपके चेहरे के ऊपर जो तकलीफ या बीमारी या कहना चाहिए जो आसार नमूदार होते हैं उसको कहा जाता है. ग्रज कहते हैं परसिस्टेंट बैड फीलिंग टुवर्ड समवन कॉज्ड बाय पास्ट इंसल्ट और इंजरी. किसी भी ऐसे हादसे की वजह से जो किसी इंसान के जो है वजह से आपको इंसल्ट जो है वो फेस करनी पड़ गई हो, तो आप दिल में उस शख्स के लिए एक नफ़रत, कदूरत, कीना, बुरी फीलिंग रख लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रज. और जब मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि मुसलमान जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला उससे पहले उनको एक नहर में गोता देंगे जिससे उनके दिलों में, क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है, इंसान को अंदर ही अंदर खा रही होती है, तो जब अल्लाह ताला उस नहर के अंदर गोता देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो दिल हैं वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे. और आपने ये भी सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर की 3 मरतबा सफाई की गई है जन्नत की जो है वो आप से. तो क्या है कि दिल बिल्कुल पाकीज़ा हो जाए. ठीक है, उसके अंदर कोई ग्रजेस, कोई ग्रंट्स ना हो. ठीक है, इनसेसेंटली. ठीक है, इनसेसेंटली कहते हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके. इनफॉलिबली या इनफैलिबली, इसको हम इनफैलिबली पढ़ेंगे. इनकेपेबल ऑफ फेलिंग, यानी जो चीज़ नाकाबिल तकसीर हो या जो चीज़ कभी भी नाकाम नहीं हो सकती हो. कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना जिनको हम कामयाब देख रहे होते हैं, उनके फेलियर्स हमने देखे नहीं होते, तो हम ये समझते हैं कि ये कभी भी नाकाम नहीं हो सकते. लिस्टलेसली, लैकिंग एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, आप जो है सुस्त पड़ जाएं, काहिल हो जाएं, इसको कहते हैं लिस्टलेसली. मैलिशियस कहते हैं विद इंटेंडेड हार्म, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना. ये टर्म ज़्यादातर यूज़ होती है कि इंटरनेट वगैरह के अंदर एक दूसरे के साथ जो बुरे इंटेंशंस के साथ काम किए जाते हैं, किसी के वो हैक वगैरह करने के लिए. मर्मरिंग्स कहते हैं लो और इनडिस्टिंक्ट साउंड्स, मुंह में बड़बड़ाना या कान में खुसफुसी करना, उसको कहा जाता है. प्लेस ऑफ कंसीलमेंट, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह. रेजोल्यूटली विद डिटर्मिनेशन, पूरे जोश के साथ. spasmodic, occurring in brief irregular burst,
वो स्पेस्मोडिक कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर किसी चीज़ का वाक़ होना, यानी अभी कुछ हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ हुआ, उसको कहते हैं। टैपानोली फीवर, अगेन अ फिक्शनल डिजीज़ इन्वेंटेड बाय कोनैन डॉयल, ये भी एक ऐसा ही फीवर है या डिजीज़ है जो उन्होंने खुद से फर्जी तौर पर बना लिया, विद योर लीव, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त के साथ। अभी रुको ज़रा, कहाँ भागे जा रहे हो, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बाकी है। हॉरिफाइड कहते हैं अफ्रेड, घास्ट, खौफज़दा होने को। डॉक वर्कर्स कहते हैं लोडर, लंपर, सामान लादने वाला जो मजदूर होता है उसको कहते हैं। और गॉन्ट कहते हैं हड्डी ढांचा वाला इंसान, यानी एक इंसान की जिस्म पर सिर्फ खाल नज़र आ रही हो, हड्डियाँ नज़र आ रही हो, गोश्त वगैरह कुछ ना हो। ट्विच्ड कहते हैं अनकंट्रोल जर्की मोशन, फड़कना, झटके लगना, इसको कहा जाता है क्रोकिंग। लो हॉर्स साउंड, अटक अटक कर बात करना। स्पेस्मोडिक मैंने आपको बताया था ना, इरेगुलर, थोड़े थोड़े वक्त के साथ रह रहकर, रुक रुक कर। हेक्टिक फ्लश, टू बिकम रेड एज फ्रॉम फीवर, जब बुखार चढ़ता है तो आपके जो चीक्स हैं वो रेड जाते हैं, उसको कहते हैं हेक्टिक फ्लश। ग्लीम कहते हैं शाइन, ग्लिंट, चमक, रौनक के लिए यूज़ होता है। सुमात्रा माउंटेनियस आइलैंड, एक जगह का नाम है। इनफैलिबली बता दिया। सिम्टम्स कहते हैं इंडिकेशन, साइंस, अलामात, जब आपको बीमार होते हैं तो आपके कुछ सिम्टम्स जाहिर होते हैं। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट और ह्यूमिड रीजन, गर्म इलाके। रेजोल्यूटली, पर्पसफुल, डिटरमिन्ड बता दिया। स्टैगर्ड, हम्बल, स्टम्बल, शेक, वॉबल, लड़खड़ा जाना, खड़े खड़े गिर जाना। रेज्यूम, बिगिन अगैन और कंटिन्यू आफ्टर अ पॉज, थोड़े वक्फे के बाद दोबारा किसी चीज़ को स्टार्ट करने को कहते हैं। आइवरी, हार्ड वाइट मटेरियल फ्रॉम द टस्क एंड टीथ ऑफ एनिमल, हाथी के दांत की बनी हुई कोई चीज़ को कहते हैं टस्क, ठीक है, उससे बनी हुई जो भी चीज़ होती है उसको कहते हैं आइवरी। और शडर्ड कहते हैं शेक, ट्रैम्बल, कांप जाना। फेवरिश कहते हैं बर्निंग, बुखार सा, फीवर से फिवरिश। एनिमेशन, एक्शन को कहते हैं हरकत को, यानी एक चीज़ असली ना हो, नकली हो तो उसको कहा जाता है। शुगर टोंग, अ डिवाइस टू स्टेबलाइज इंजरीज ऑफ द फोर आर्म एंड रिस्ट बाय प्रिवेंटिंग फोर आर्म रोटेशन एंड रिस्ट मोशन, जब हाथ टूट जाता है तो आपको एक शुगर टोंग्स वगैरह पहना दिए जाते हैं। या इसके अलावा शुगर टोंग्स को भी कहा जाता है जो चिमटे की तरह से होता है और चमचा के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसको कहा जाता है। प्लांटर, प्रोड्यूसर को कहते हैं कोई चीज़ लगाने वाला। पर्सुएट, कन्विंस करना, किसी को कायल करना, मनाना। हॉरिबली, बहुत टेरेबल, फियरफुल, खौफनाक तरीके से। बैबलिंग कहते हैं मर्मर करने को, बड़बड़ाने को, कान में खुसर पुसर करने को। विस्लिंग, कॉलिंग, किसी को बुलाना बिल्कुल आहिस्ता से। थ्रू अ फॉग, प्री ऑक्यूपाइड, कन्फ्यूज्ड, गहरी सोच में होना। एक्वेंटेंस, कॉन्टैक्ट, कलीग, जान पहचान वाला होना, जिसको आप पहचानते हो। पुल्ड अप, टू ब्रिंग टू अ स्टॉप, रोक देना, जैसे कि जो ट्रेन्स वगैरह के अंदर आपके पास वहाँ पर कोई डोर वगैरह लगी होती है जिसको आप पुल अप कर देते हैं, या गाड़ी जब रुकती है उसको भी हम पुल अप कहते हैं। ब्रास, अ येलो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, पीतल को कहा जाता है, ठीक है, ये भी एक मेटल होता है। सॉलम कहते हैं डिग्निफाइड, सिंसेयर, ऑनेस्ट, बावकार, संजीदा इंसान। बटलर, द चीफ मैन सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो आपके सर्वेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक बहुत ही पुरएतमाद और एक काबिल भरोसा शख्स को रखा जाता है जो उन सब का मास्टर होता है, तो उसको कहते हैं बटलर। इन कीपिंग विद, इन अकॉर्डेंस विद, मुनासिबत रखना। हिंडर्ड, डिले, ब्लॉक, स्टॉप्ड, रोक देना, किसी चीज़ की रुकावट। टॉसिंग अपॉन हिज बेड, टू मूव अबाउट इन बेड बिकॉज वन इज सिक और अनेबल टू स्लीप। टॉसिंग अपॉन हिज बेड का मतलब होता है करवटें बदलना, और कभी कभी ये किस्मत की बात के लिए भी यूज़ होता है। प्रॉम्प्टनेस कहते हैं क्विकनेस, किसी जो है वो जल्दबाजी को कहते हैं। इंट्रूजन, इंटरफेरेंस, दखलंदाजी, फीचर्स फेस से है। डेस्परेटली, सीरियसली, सीवियरली, मायूसी की हालत में। रेज्यूम बता दिया। ग्लिम्स कहते हैं फ्लैश, साइन, इंप्रेशन, कोई झलक, किसी चीज़ की एक झलक जो नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है उसको कहते हैं ग्लिम्स। मेलिशियस बता दिया। जेन्युइन कहते हैं रियल, एक्चुअल, जो चीज़ ओरिजिनल हो, हकीकी हो, फेक ना हो। कंसर्न, टू वरी अबाउट, कंसिडरेशन, तशवीश का शिकार हो जाना, किसी चीज़ के बारे में परेशान हो जाना। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, किसी वजह से। इनॉर्मस, ग्रेट, घासली, टेरेबल, फ्राइटनिंग, अनवेल, भयानक। एडमायरेबल, प्रेज वर्दी, एक्सलेंट, काबिल तारीफ, शानदार। प्रोटेस्टेड, ऑब्जेक्शन, डिसएग्रीमेंट, एहतजाज करने को कहते हैं प्रोटेस्ट, आप सब जानते हैं ये वर्ड। ऑल्टरनेटिव कहते हैं सब्सटीट्यूट, रिप्लेसमेंट, किसी चीज़ का मुतबादिल, इसके अलावा। कंसीलमेंट बता दिया। बज कहते हैं मूव को, हिलना जुलना, खिसकना अपनी जगह से, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये खिसलना नहीं है, खिसकना है। ड्रिफ्टेड, स्लिप्ड, रोल्ड, स्लाइड। वे कहते हैं नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ क्लियरली, यानी कि चीज़
क्लियर ना हो। हश साइलेंस क्वाइटनेस को कहते हैं खामोशी। रस्टलिंग कहते हैं मेक अ साउंड लाइक पेपर बीइंग क्रम्पल्ड, कागज़ को चुड़ो मुड़ो कर देने की जो आवाज़ होती है उसको कहा जाता है झंझोर देना, यहाँ पर मीनिंग है। स्निगर टू गिव अ स्लाई गिगल, मकरूह तौर पर हंसना, यानी एक ऐसी हंसी जिसके अंदर कराहियत हो, जिससे लोगों को तकलीफ का एहसास होता है, ठीक है। डेलेरियस कहते हैं डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली ड्यूरिंग फीवर, जो जब बुखार चढ़ता है तो इंसान का दिमाग जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, तो उसकी वजह से उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता, उसको कहा जाता है। अनचैरिटेबल, अनकाइंड, कॉज कहते हैं रीज़न को, कॉन्ट्रैक्टेड, कैच एंड इलनेस, कॉन्ट्रैक्ट किस दो लोगों के बीच में कोई मुआहदा हो उसको भी कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ को वापस अपनी जगह पर आ जाए, या जो है वो एक चीज़ होती है एक्सपेंड होती है वापस जब आती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है कोई बीमारी का शिकार हो जाना। इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ का नतीजा। रेस्ट कहते हैं हार्श, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही सख्त हो उसको कहा जाता है। गैस्प, शार्प इनटेक ऑफ ब्रीथ, ज़ोर से सांस खींचना, ठीक है, इस तरह से जो आप सांस अंदर भरते हैं उसको कहा जाता है श्रेड, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी मकदार में। ऑडिबल, लाउड इनफ टू बी हर्ड, इतनी तेज़ आवाज़ हो कि वो सुनाई दे, तो इनऑडिबल क्या होगा, इतनी आवाज़ के सुनाई ही ना दे। चकल, अ क्वाइट लाफ, ऐसी हंसी जो बहुत ही मध्यम हो, मुस्कुराने को कहते हैं। एनोनिमस, नेमलेस, अननोन, अनजान इंसान, जो ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऑथर के लिए जब जो है उनका नाम पता ना हो तो एनोनिमस कहा जाता है। स्नर्ल से एग्रेसिवली, गुस्से से कोई बात कहना। राउज कहते हैं रेड पाउडर फॉर कलरिंग द चीक्स, गालों के ऊपर जो ब्लश आप लगाते हैं ना उसको कहा जाता है राउज। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वर्ड मीनिंग्स के साथ। नहीं मज़ा आया तो लिख लीजिए इसको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।